आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की ओर से ऋषि शर्मा जी और उदय कुमार मन्ना यहाँ पहुँच चुके हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर 2024 और गणमान्य अतिथि यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम उपराष्ट्रपति सभी लोग आए थे। दिल्ली के उपराज्यपाल भी आए थे और यहाँ हम लोग सरदार पटेल को, उनकी प्रतिमा है पटेल चौक पे नई दिल्ली में, वहाँ हम लोग नमन करेंगे। तो अब आइए हम लोग जो हैं सरदार पटेल को नमन करते हुए और भारतीय एकता के सूत्रधार सरदार पटेल जी को हम लोग याद कर रहे हैं 31 अक्टूबर 2024। और ये पटेल चौक का इलाका है जो नई दिल्ली में है। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन है और बड़े खूबसूरत फूलों से श्रद्धांजलि जो है वो यहाँ पर दी गई है। और सरदार पटेल को याद करना क्यों ज़रूरी है और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया क्यों यहाँ पर सरदार पटेल की प्रतिमा पे आते हैं? महात्मा गांधी से प्रेरित होकर सरदार पटेल स्वतंत्रता के आंदोलन में जुट गए और उन्होंने खेड़ा संघर्ष में गांधी जी की सलाह से जो भी किसान थे उनका साथ दिया और उसकी वजह से किसान लामबंद हो गए और खेड़ा संघर्ष ब्रिटिश गुलामी का जो प्रतीक थे उसको वहाँ जो लगान वगैरह था जहाँ लेते थे वो बंद करवाया सरदार पटेल जी ने। और उसके बाद बारदोली संघर्ष भी करना पड़ा। किसानों को बहुत दमन किया जाता था लगान को लेकर या और भी तरीके से, ताकि वो भारतीय किसान आगे न बढ़ जाएं। शोषण होता था उनका, लेकिन सरदार बने, प्रमुख बने, उनको उपाधि मिली बारदोली आंदोलन को लेकर। जिस तरह से उन्होंने मजबूत कदमों से वंदे मातरम और जय हिंद जय भारत को, एक गुलामी की दास्ता को उन्होंने मिटाया और उसके बाद आज़ादी के संघर्ष में वो लग गए, पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और आज़ादी के बाद वो अलग अलग भारत सरकार के उसमें रहे, लेकिन उससे पहले उन्होंने भारत के कई रियासतों को एक सूत्र में बांधा। आज भारत का जो नक्शा आप देख रहे हैं वो इन्हीं सरदार पटेल की वजह से ही भारत का भौगोलिक नक्शा जो आज का मिला है, सभी रियासतों को उन्होंने एक सूत्र में पिरो दिया और तब जाकर हम लोग आज राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर को लेकर चल रहे हैं। और उन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री, भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री और गृह मंत्री के रूप में उन्होंने लौह पुरुष का खिताब पाया। तो ये युवाओं के लिए बड़े प्रेरणा स्रोत है कि आप अपने संकल्प पे दृढ़ रहिए, दृढ़ संकल्प के साथ भारत को मजबूत करने की ओर आगे बढ़िए। और इसीलिए आरजेएस पॉजिटिव मीडिया जो है, इनसे प्रेरणा लेकर आज यानी कि 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली का भी पर्व है, पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, बल्कि विदेशों में भी अब दीपावली पर्व मनाया जा रहा है। छठ पर्व जो महापर्व के रूप में सूर्योपासना का पर्व होता है, अब भाई दूज आने वाला है। तो इन सब त्योहारों को एक मजबूती देने के लिए कि हमारी भारत की संस्कृति जो है वो महान संस्कृति है, विश्व गुरु का दर्जा जो है, आध्यात्मिक रूप से जो हमारा सबल पक्ष है उसको विश्व के सामने लेकर जाना है, क्योंकि भारत आध्यात्मिक रूप से बहुत मजबूत और सशक्त है। उसके पास पूरा इतिहास की लंबी एक सिस्टम है, उस सिस्टम को याद करने की ज़रूरत है। तो आज बहुत ही पावन दिन है 31 अक्टूबर और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, उदय मन्ना आरजेएस फेसबुक लाइव की नई शुरुआत होने जा रही है। 170 संस्करण करने के बाद अब आज से एक संस्करण अगला शुरू किया जा रहा है, ताकि सकारात्मक भारत उदय विश्व आंदोलन जो है वो तीव्र गति से आगे बढ़े। हम लोगों का वेबिनार जो केवल रविवार को होता था वो अब किसी भी दिन को ऑर्गेनाइज़र के सहयोग से हम लोग कर सकते हैं। तो ये यात्राएं भी हो रही हैं। एक बार फिर बिहार की यात्रा जो है वो नवंबर में होगी, वहाँ बैठक होगी। तो इस तरह से हम लोग सरदार पटेल को नमन करते हुए ऋषि शर्मा, उदय कुमार मन्ना आज के दिन ये शपथ लेकर सभी आरजेएसियंस जो हैं वो आगे बढ़ें और
भारत ही नहीं बल्कि विश्व को, और प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाया जा रहा है। अभी अमेरिका में कुछ चर्चा चल रही है, तो हम लोग कैसे प्रवासी भारतीय जो हैं वो कैसे और मजबूती से उभर कर आएँ, भारत के बारे में सोचें, और जो हमारे अंतर्देशीय प्रवासी भारतीय हैं जो अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं किसी वजह से और अपने मूल स्थान से दूर रह रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी वो भावना आए जिस मूल स्थान में है, वो लोग कैसे जुड़ें, उसके लिए आरजेएस पॉजिटिव मीडिया जो है वो एक प्लेटफॉर्म दे। अलग अलग अब तो आरजेएस जो है पॉजिटिव मीडिया बना, उसके बाद आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस बना, तो उसके पास तमाम सोर्सेज हैं जिसकी वजह से सभी प्रवासी भारतीयों और अंतर्देशीय प्रवासी भारतीयों सबको एकजुट करके, और जनवरी 2025 में जो 2 साल में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, तो हम लोग 2025 में 15 जनवरी को प्रवासी मीडिया कॉन्फ्रेंस करेंगे दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर ही पूर्व घोषित, आप जानते हैं 19 जनवरी रविवार का दिन है, गणतंत्र दिवस के अवसर पे हम लोगों का हर साल कार्यक्रम होता है। तो उस राष्ट्रीय पर्व पे हम लोग अंतर्देशीय प्रवासी भारतीय समारोह करेंगे और अवार्ड फंक्शन करेंगे। जो भी विदेश से हमारे प्रवासी भारतीय आएंगे उनका हम लोग सम्मान करेंगे और मीडिया कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो इसको लेकर रूपरेखा तैयार हो रही है, आप जुड़े रहिए और हम लोगों के साथ जो है साथ दीजिए। हम लोग निश्चित रूप से राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर को आगे लेकर चल रहे हैं। आप सभी का ऋषि कुमार शर्मा, उदय कुमार मन्ना की ओर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।